मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 1 का जो हम लोग संख्याएं के विषय में पढ़ रहे हैं, अपरिमेय संख्या के विषय में बात करनी थी कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होती है। लेकिन उससे पहले आज मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों का यह पीरियड मैं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं के विषय में बात करके थोड़ा समझाने का और प्रयास करूं। जैसे आपकी पाठ्यपुस्तिका चाहे आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच में ही पूछा जाएगा कि इन दो क्रमागत संख्याओं के बीच में यह परिमेय संख्या बताइए। मैं कल आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि अब मान लीजिए 2 और 5 के बीच में आप लोगों को बताना हुआ, तो 2 और 5 के बीच में कौन कौन सी संख्या हो सकती है। 2 और 5 हो गया। अब 3 और 4 दो संख्याएं ऐसी होंगी जो कि ये हो गया 2 और ये हो गया 5। 2 और 5 के बीच में दो संख्याएं और हैं, एक 3 है और एक 4 है। ये तो दो संख्याएं हम लोग इजीली ज्ञात कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, हम लोगों को इतना नहीं जाना है। आपका पाठ्यक्रम जो है दो क्रमागत संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं पूछता है, तो हमको यही जानना है। तो जैसे मान लीजिए यह जो है 5 है और दूसरा 4 है। इन दो क्रमागत संख्याओं के बीच में हम लोगों को परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखिए कहा ये जा रहा है, ये क्या हो गया, यह R हो गया, चाहे A हो गया चाहे B हो गया। मैं मान रहा हूँ कि यह संख्या A है, तो A बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, और B बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। अब तीसरी संख्या क्या होगी, A प्लस B बटा में 2। A प्लस B बटा में 2, ठीक। फिर इसके बाद क्या आएगा, या तो हम लोग शुरू से चलें, ये तो पहला नंबर हो गया। 100 नंबर पूछे, 8 नंबर पूछे, जितना नंबर ये कहें परिमेय संख्या बताने के लिए इजीली हम लोग बता सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग 2 से भाग देते हैं, लेकिन मैं एक गूढ़ चीज़ बताऊँ, यहाँ पर 2 से ही नहीं, 3 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए, 100 से भाग दीजिए, 1000 से भाग दीजिए। जितना ही हम लोग उस संख्या को दूर लेकर जाएंगे, लंबा बड़ा लेकर जाएंगे, कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होती है। यह निश्चित नहीं है कि यह मान लीजिए A प्लस B बटा 2 ही होगा, नहीं। मैं यहाँ A धन B बटा में 3 कर सकता हूँ, A धन B बटा में 4 कर सकता हूँ, A धन B बटा में 5 कर सकता हूँ। लेकिन बाद में कैलकुलेशन करने में दिक्कत क्या होती है, इसको मैं बता रहा हूँ। ये मान लीजिए 4 और 5 के बीच में हम लोगों को दो संख्याएं ज्ञात करनी है इस विधि से। नहीं तो एक तो वह बटा वाला जो है बहुत आसान है, तुरंत उसको मैं समझता हूँ कि आप लोग उसको एकदम जान गए होंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए हमारा ये A हो गया, चाहे R हो गया 4 और ये हो गया 5, और बटा में मैं 3 कर दे रहा हूँ, 2 नहीं कर रहा हूँ, 3 से भाग देकर हम लोग चल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 धन 5 9 बटा में 3 बराबर 3, ठीक। इससे पहले आ गया यह। यहाँ थोड़ा सा अब 20 की बात नहीं है, जितना ही हम लोग बड़ा करेंगे वह या तो इसके बाईं तरफ फेंकेगा, क्योंकि इसका मूल्य कम होता चला जाएगा। लेकिन यदि यह कहे कि इसके आसपास की संख्याओं को बताइए, जैसे इसको यदि हम लोग 4 करेंगे तो और इसके बाईं तरफ जाएगा। लेकिन
और जितना बड़ा करेंगे वह और इससे छोटा होता चला जाएगा और बाईं तरफ चला जाएगा। यदि हम लोग केवल एक करते हैं, यही गुड़ चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अब जैसे यहाँ मैं एक करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब ये इसके दाहिने तरफ चला गया। फिर इसके दाएं और बाएं के लिए हम संख्या यहाँ बड़ा और छोटा करके कर सकते हैं, लेकिन जब इसके बीच की बात आएगी तब हमको 2 से भाग देना है। तब हमको क्या करना है, 2 से भाग देना है। 4 धन 5 9, 9 बटा में 2 बराबर 4.5। 4.5। देखिए, यदि ऐसे भी आ जाए, यदि आप इतना भी कर सकते हैं कि एक हमारा 4 हो गया, दूसरा 4.5 हो गया, तीसरा 4.6 हो गया, तीसरा 4.7 हो गया, 4.8 हो गया। ये सब कोई भी संख्या आप लेंगे 4 और 5 के बीच में, चाहे कुछ भी लीजिए, वो तो 5 से छोटा ही रहेगा। अब कहिए कि 4.5 क्या होता है। 4.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 बटा में 10, ये 46 बटा में 10, ये 47 बटा में 10, और इसको 48 बटा में 10 कर सकते हैं। दशमलव का एक अंक है, अतः एक पर एक शून्य रख करके इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब यह थोड़ा सा हम लोगों के लिए क्लिष्ट हो जाता है, थोड़ा ये लगता है यार तो बहुत गुणा भाग करना पड़ेगा। सबसे बेटर क्या है, सबसे बेटर यह है, जैसे मान लीजिए 4 और 5 के बीच में कह रहे हैं कि 8 जो है परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यदि 8 कह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 8 धन 1 बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। 8 धन 1 बराबर 9। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 बटा में 1 गुणते इसको, अब इसका हर हम लोग 9 करें, इसका हर 9 करें तो ये क्या हो जाएगा, 36 बटा में 9। और यह 5 है, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 बटा में 1 गुणते 9 बटा में 9, ये बराबर क्या हो गया, 9 पचे 45 बटा में 9। और हम लोगों को कितना ज्ञात करना है, 8 ज्ञात करना है। 8 धन 1 हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि पहले पहली संख्या लिखिए। पहली संख्या क्या है, 36 बटा में 9। और 8 संख्याएं ऐसे कीजिए, 8 संख्याओं का हर जो है 9 हो। चलिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यह 4 हो गया, यह 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और अंतिम क्या है, 45 बटा 9। 45 बटा में 9, यह क्या हो गया, 9 चौके 36, 4 और ये हो गया 45, 9 पचे 45, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अभी 8 संख्याएं क्या हो जाएंगे हम लोगों को, 36 के बाद अगली संख्या बढ़ाते चलिए। ये क्या हो गया, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44 और 45। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, यह यदि आप लोग ऐसे कर लेते हैं तो यह आप लोगों के लिए बहुत सुविधा होती है। जितना पूछ रहा है पहले उसके उतने अंकों को हर पर लिख लीजिए, माने एक जो हर दोनों संख्याओं का आप लोगों ने कॉमन लिया है, इसके बाद उतना गिन करके उसके आगे वाला क्रमागत संख्याओं को लिखते चले जाइए। उतने ये क्या कहते हैं परिमेय संख्या होंगी। अब कल मतलब अगले क्लास में मैं आप लोगों को अपरिमेय संख्याओं के विषय में बताऊंगा। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है, जैसे अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम लोग क्या करते हैं a/b के रूप में लिखते हैं, a/b के रूप में लिखते हैं। लेकिन वे संख्याएं जिनको हम लोग a/b के रूप में न लिख सकें वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों मिलकर के वास्तविक संख्याओं का सृजन करती हैं, वास्तविक संख्याओं को बनाती हैं, जिसको रियल नंबर कहा जाता है और जिसको आर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। खैर, ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।